अष्टम अध्याय के आखिर श्लोक है। भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेद को पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि कर्म के करने में जो पुण्य फल कहाँ है, उस सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान सत्कर्म, सत्साधना और निष्काम कर्म से ही योग वृत्ति को धारण करने से क्या फल है, उसी को ही यहाँ बताते हैं। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, योगी जो होते हैं वो तत्व से जानते हैं क्या, वेदों के पढ़ने में जो धर्मशास्त्र है, जो धर्म ग्रंथ है, उनको पढ़ने में जो फल मिलता है, यज्ञादि हवन आदि पूजन आदि करने के जो फल मिलता है, दान पुण्य आदि करने से, तर्पण आदि करने से जो ही पुण्य मिलता है, जो सब शास्त्र में कहा गया है, उस सब को ही निस्संदेह पार कर जाता है। वो ही वैदिक कर्मकांड आदि जो सीमा में नहीं रहते हुए उससे आगे निकल जाते हैं और सनातन परम पद को ही प्राप्त होते हैं। जो ही सनातन परम पद है, जो ही जीवन का ध्येय है, जो सब प्राणियों का श्रेय है, प्रेय है, प्रमेय है, प्रमोद है, आनंद है, वो आनंद घन परमात्मा को, ब्रह्म को ही पा लेते हैं। जो ईश्वर सर्वव्यापक है, ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो ही एक अहम बहुश्यामः, एक से अनेक होने के जो संकल्प से ही जो सर्वव्यापक भगवान है, उसके लिए वो समर्पित हो जाते हैं। सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, सब भूतों के अंदर जो ही परम ब्रह्म है, जिसे कि सत्ता स्फूर्ति से सब कुछ ही चलता है, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम।
जिसकी कृपा से ही सब कुछ होता है, वही परमानंद, वही माधव को मैं ही नमन करता हूँ, पूजन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, समर्पण होता हूँ। जो ही कण कण में और क्षण क्षण में ही ब्रह्म दर्शन करता है, जिसकी दृष्टि में समता है, समत्वम योग उच्यते, जिसके वृत्ति में ब्रह्मवृत्ति है, सर्वम खड़ुमिदं ब्रह्म, जहाँ देखो वहाँ राम सरीखा। और जिसके बुद्धि में स्थिरता है, सूक्ष्मता है, धीरता है, वो ही समृद्ध है, वो योगी ब्रह्मकार वृत्ति में रहते हुए ही ब्रह्ममय जगत से पर है। वैदिक कर्मकांड शास्त्र के अंदर जो 100 फल स्मृति है, जो सब लालच है, जिसको पाने के लिए सब कहा गया है, योगी सबको त्याग करके छोड़ के वो ही परम ब्रह्म में लीन होने के लिए सब छोड़ देता है। साधना करने से कुछ चमत्कार शक्ति तो आ जाती हैं, परंतु जो ही सच्चा साधक है, वो ही चमत्कारी शक्ति से ही ऊपर जाके ही सिद्धि में पहुंच जाते हैं। किसी को चमत्कार दिखाने से कुछ मुझे मिलेगा, पुत्रषणा, लोकेशणा, वित्तेषणा आदि नहीं है, परंतु सब ईषणा से ऊपर ही ईश्वर को पाने के लिए जिसकी इच्छा है, वो ही आद्यम परम स्थानम उपेति, आद्य सनातन पद को ही पा लेते हैं। जिसको शास्त्र में कहा गया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद वापस आने की कोई संभावना नहीं है। जन्म मृत्यु चक्र में आने के लिए कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, वो कारुणिक होके आ सकते हैं, वो नित्य अवतारी होके आ सकते हैं। संत सिखाया जगत हिताय, उसको प्रतिपादित करने के लिए वो भी कभी भी आ सकते हैं। संत महंत ऐसे ही आते हैं जाते हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई भय नहीं है। संसार उनके लिए कोई डर नहीं पैदा कर सकता है, क्योंकि वो तर गए हैं। संसार में तरने के लिए उनके पास से चाबी है, सूत्र है, और वो खुद तरते हैं और दूसरा को आके तारते हैं। इसीलिए
कोई अपने के लिए योगी होना या अपने के लिए भोगी होना वो तो सहज है, परंतु जो उपयोगी है वो ही जगत कल्याण कारक है। इसलिए कहा जाता है चांगदेव जैसे 1300 वर्ष जिंदा रहने का जो योगी है और ज्ञानेश्वर जैसे 18 वर्ष के जो सिद्ध है, चांगदेव तो जीवता जागता शेर के ऊपर सवारी होकर चलते थे, परंतु ज्ञानेश्वर भगवान निर्जीव जो मृतिका के जो बारंडा है उसी को ही सवारी होके चलते थे। भैंस के मुख में हाथ रखते ही वो वेद गान कराते थे। उसके दिखते ही 1300 साल का वय वृद्ध महाहठ योगी अहंकारी चांगदेव फिर ज्ञानेश्वर के भगवान के चरण में समर्पित होके अहंकार को छोड़ता है। मेरे कहने का मतलब कितनी लंबे तक आप जीते हैं वो महत्व की बात नहीं है, पर जितने साल जीते हैं कैसे जीते हैं, भले अल्पायु हो उसमें ही सार्थकता होनी चाहिए। इसीलिए जितने जितने समर्पित महायोगी हैं परम पद को पाने के लिए ही समर्पित हुए हैं, वो लंबे समय जीते नहीं हैं, वो स्वल्पायु हो के जगत से ही उल्का रूप जैसे ही निकल गए हैं। परंतु चमत्कारी साधु लोग, चमत्कारी योगी लोग, चमत्कारी महापुरुष पुत्र सना बीते सना लोके सना के लिए आकाश में तारका जमच लंबे समय तक रहते हैं। बहुत भव्य आश्रम खड़ा करते हैं, लाखों करोड़ों बैंक में ही जमा करते हैं, लाखों करोड़ों भक्तों संतों और दाताओं को ही कतार में खड़ा रखते हैं, परंतु आखिर में सब वही का वही है। हिसाब देना ही पड़ता है। कृष्णायन में होके पुनरपि जन्म पुनरपि मरण होके इतनी बड़ा गुरु साम्राज्य को अधिकारी शिष्य को नहीं, अपने पुत्र को, पुत्र अपने पुत्र को, उसके पुत्र उनके पुत्र को, उसके पुत्र उसके पुत्र को, ऐसे ही वंश परंपरा में दे के जाते हैं। भले गादी रहती है, परंतु जो संवादी, जो ज्ञान
वो विलुप्त हो जाता है। ज्ञान गंगा को बहाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा चाहिए। वंश परंपरा को आगे रखने के लिए पिता पुत्र परंपरा चाहिए। वो बिंदु परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा को लेते ही आगे बढ़ना हो तो फिर ज्ञान परंपरा, नाद परंपरा को ही श्रेय दिया जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू परम पद को पाले, वही जरूरी है। ओम तत्सत। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम परमात्मा तत्सत, परमात्मा सद है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु, श्रीमद्भगवद्गीता में, उपनिषत्सु, उपनिषद में, ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या में, योग शास्त्र, योग शास्त्र में जो ज्ञान है वही ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन परिसंवाद है। श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में जो परिसंवाद है, अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टमोऽध्याय। अक्षर ब्रह्म योग के नाम पर अष्टम अध्याय है। यहाँ पर गीता अष्टम अध्याय समाप्त है। ओम तत्सत। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।